दीपावली जब भी आती है बाज़ार में एक रौनक हो जाती है। दीपावली आने वाली है और इस समय हम लखनऊ के अमीनाबाद मार्केट में, और जैसा कि हम पीछे देख पा रहे हैं, पूरे मार्केट में रौनक होना शुरू हो गई है। जो लोग हैं वो ख़रीदारी कर रहे हैं। जो लाइट्स हैं, उनकी झालर लाइट्स हैं, वो लगातार जो है बिक रही हैं और लोग ख़रीदारी भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी होता है, जब भी दिवाली आती है तो चाइनीज़ झालर की बातें शुरू हो जाती हैं और इन झालर को लेकर जो है मांग उठती है। कहीं न कहीं इसे बैन करने की मांग होती है, राष्ट्रवाद के हित में बैन करने की मांग की जाती है। और इसी मुद्दे पर हम आज बात करेंगे लोगों से कि उनका क्या मानना है। क्या वाकई में ये चाइनीज़ झालर को जो है लोग राष्ट्रवाद के नज़रिए से देखते हैं और उसे ख़रीदना पसंद नहीं करते हैं, या फिर उनको सस्ती झालर की जो है दरकार होती है और कहीं न कहीं दीपावली को वो इन्जॉय करने के लिए और घरों को जगमग करने के लिए, चाहे वो चाइनीज़ हो चाहे इंडियन झालर हो, वो सभी को प्रेफर करते हैं। यही जानने का प्रयास करेंगे। दीपावली पिछले साल की अपेक्षा इस साल की दीपावली कैसी लग रही है? इस बार भाई अगर देखी जाए तो पिछले साल की अपेक्षा इस बार में कोई दम नहीं नज़र आ रहा है। दम नहीं लग रहा है। वजह क्या मानते हैं, क्या वजह यह है सबसे पहले सर कि जो है इतने से ख़रीदारियाँ भी हैं, काफ़ी त्योहार्स वगैरह होते हैं और हर आदमी की पॉकेट मनी के हिसाब से भी चलना पड़ता है और यही सब होता है सर कि यही सब वजह मानी जाती हैं। और प्लस जो है महंगाई की वजह से भी देखा जाए तो फिर ये बढ़ गई है। महंगाई सर, क्या महंगाई के हिसाब से सर क्वालिटियाँ वगैरह हो जाती है ना, इस वजह से सर महंगी हो जाती है। कैसी झालर बेचते हैं, इंडियन है चाइनीज़ है, कैसी झालर? सर हम लोग चाहते हैं कि चाइनीज़ आइटम हमारे हिंदुस्तान से बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए। उसके सर हमारे कई कारण हैं ख़त्म करने की वजह, क्योंकि सर अगर ये सारे आइटम्स ख़त्म हो जाएंगे तो जो रोज़गार बढ़ेगा तो मेरे हिंदुस्तान का ही पैसा होगा, है ना। तो इसकी वजह से ना मैं किसी दूसरे देश को अपना पैसा दे पाऊँगा, ना कोई अपना पैसा इस्तेमाल कर पाएगा, ना मेरे देश के ख़िलाफ़ ना कोई चीज़ के ख़िलाफ़। तो ये मेरा मानना है कि हमारे हिंदुस्तान से चाइनीज़ आइटम तो बिल्कुल कतई A1+1 हट जाना चाहिए। और फिर जब वो जो भी आइटम जैसे मिट्टी के दीपक वगैरह होते हैं, ये हमारे देश के ही कारीगरों ने बनाए थे और ये सब चलते थे। तो इसकी वजह से जब ये बनेंगे तो हमारे ही देश में पैसा रहेगा और हमारी देश में तरक्की होगी, हमारे देश की हर एक चीज़ स्थिति मजबूत होगी। ये मेरा कहना है। अभी तक जो है कितना डिफरेंस, क्योंकि इंडियन जो झालर आती हैं और चाइनीज़ झालर, कितना डिफरेंस लगता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क हो जाता है सर, बस यही होता है कि सर काफ़ी फ़र्क हो जाता है। अब जैसे सर चाइनीज़ झालर जो आपकी 18 रुपये की हो जाती है होलसेल में, और वही सर अगर इंडियन झालर देखी जाए तो सर तकरीबन 30-35 रुपये का फ़र्क आ जाता है। अब सर हमारे पास एक बास्केट वगैरह होती है, तो ये सर आपकी चाइनीज़ वाली जो होती है वो सर तकरीबन 25 रुपये की पड़ती है, और इंडियन वाली जो सर होती है वो खुद हैंडीक्राफ्ट की बनाई जाती है, तो वो सर 30 रुपीज़ की सर पड़ जाती है। यही सब सर आपका हो जाता है थोड़े आइटम्स वगैरह में। 2024 में चुनाव है, क्या लगता है आपको इस बार क्या माहौल है? 2 बार जो है प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, इस बार क्या उम्मीद है? सर ये तो हमारे जनता के हक में जाएगा और जो है बस सब बढ़िया है, सब अपनी अपनी। काम कैसे लगते हैं? काम सर सब बढ़िया है, जो चीज़ सर पिछली सरकार में थी वो सर इस सरकार में भी है। और रही बात सर हमारी यूपी स्टेट की बात, तो सर यूपी स्टेट की बात में तो 2 चीज़ों को मैं खुद मानता हूँ कि सबसे पहले गुंडागिरी जो राज था वो सब ख़त्म हो चुका है। सबसे अच्छी बात कि अगर आप रात के 12 बजे या 1 बजे कहीं आप जा रहे हो, अकेले भी जा रहे हो, तो आपकी अब किसी के अंदर क्षमता नहीं कि आपकी बाइक रोक ले या कट्टा दिखा दे या पैसे छीन ले, तो अब तो नहीं होता। ये तो मैं मानने की कोशिश करता हूँ और ये मैं किसी भी सामने बोल सकता हूँ निडर बेहिचक होकर के। और ये चीज़ एक बहुत अच्छी बात है इस राज्य में, इस सरकार में बहुत अच्छी बात है। और जो रही बात इस सरकार की अगर बात की जाए तो इस सरकार में सबसे अच्छी जो बात मानी जाएगी तो वो ये होता है कि अब किसी को ऊपर कोई एक दूसरे के ऊपर कोई चढ़ाई भी नहीं कर सकता है। कि जैसे हो गया कि बात बात पे लोग झगड़ा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये सब हो रहा है, वही सब करना पड़ता है। सर थोड़ा सा माल बाहर लगता है, इसकी वजह से थोड़ा माल भी हटाना पड़ता है। इस वजह से सर थोड़ा उनका भी काम सही है बात करने के लिए। कहीं न कहीं जो है ये जो गली है, आप जैसा कि देख रहे हैं, लोग अपने सामानों को बाहर लगाए होते हैं और जब पुलिस आती है तो इसे अंदर कर लेते हैं, क्योंकि अब जब तक दिखेगा नहीं सामान तब तक बिकेगा नहीं, ये मानना है। ऐसा भी कहा भी जाता है और यही है कि लोग देखते हैं, उसी आधार पर जो है ख़रीदारी करते हैं। और भी तमाम लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि उनका इस बारे में क्या मानना है।
रौनक है बाजार में? हाँ, बाजार में रौनक है, आप खुद ही देख रहे हैं। नहीं, जैसे तो हम तो देखते हैं कि ये चूँकि अमीनाबाद है, अमीनाबाद में वैसे भी हर समय रौनक होती है। हाँ, हर समय होती है। अमीनाबाद में और रौनक हो, बाहर फुटपाथ बहुत लगती है, इसकी वजह से अंदर कस्टमर कम आ पाता है। जो जानता है अंदर दुकानें हैं वो आता है, मतलब नया आदमी नहीं आ पाता फुटपाथ की वजह से। वैसे मार्केट में पूरा मतलब जोश है उसकी दिवाली खरीदारी के लिए, ठीक है। अच्छा, जो सामान आप बेचते हैं कहीं ना कहीं पूजा से संबंधित हैं, इसके अलावा व्रत त्यौहार से संबंधित हैं, ये सब इंडियन है या फिर चाइनीज? नहीं, 95% इंडियन है। 95 कुछ हाँ, मतलब पहले जो चाइना से आता था कुछ, अब यहीं पे मतलब हम बनने लगा दिल्ली बम्बई में, पर फिर भी 4-5% आइटमें जो हैं जो यहाँ नहीं बन पा रही है वो आता है माल, और सब इंडियन। इससे क्या नुकसान होता है अगर जो बाहर से सामान आता है, चाइना से सामान आता है? बाहर सामान जो आता है कि हमारे मतलब पीछे के जो है उनको जो मतलब अभी समय जो यहाँ बना रहे हैं उनको वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है जो बना रहे हैं, और हमको भी 2 पैसे सस्ता पड़ रहा है वो सामान, और जब 2 हमें पड़ेगा तो 2 हमसे जो लेगा उसको भी पड़ेगा सस्ता। भाई ये फ़र्क है, क्योंकि उसमें एक्साइज ड्यूटी लगती है बहुत। चाइना के माल में एक्साइज ड्यूटी लग जाती है, जो 10 रुपये का माल है वो 15, 16, 17 का हो जाता है। अब 10 की हमें 11 की मिल जाती है। भाई यहाँ टैक्स कम है, भाई ये फ़र्क है। उसके मतलब कीमत में कितना डिफरेंस है? तो भारतीय जो माल है और जो चाइनीज़ है, कितना डिफरेंस हो जाता है? क्योंकि जो चाइनीज़ कहा जाता है बहुत सस्ता होता है। नहीं, सस्ता होता है ये नहीं कह रहे, अब यहाँ भी वही चीज़ बनने लगी है, वही वैसे ही बनाने लगे हैं। अब जैसे ये पार्टी पॉपर आता है, ये पहले चाइना से आता था तो 4-5 रुपये महंगा पड़ता था, अब 4-5 रुपये सस्ता पड़ता है। तो भाई हम जैसे होलसेलर है या पीछे होलसेलर है, उसने 98 रुपये पे आगे बेच डाला, ऐसे 98 रुपये 2-4-5 रुपये पे हम रिटेलर बेच डालते हैं। तो ये है मतलब 4-5 रुपये सस्ता बढ़ा। अब दिल्ली में बन रहा है, बहुत बन रहा है दिल्ली में। शुरुआत हो गई है। हाँ, मतलब जो हाँ, अब यह है कि थोड़ा आने में टाइम लगेगा। अभी देखिए सामान बनाना शुरू कर दिया है लोगों ने, और कहीं ना कहीं रोजगार की तरफ काम हो रहा है। चाइनीज आती थी, ये क्या है? ये सब इंडियन बनने लगी। कैंडल है। अच्छा, इंडियन बनने लगी। अब ये देखिए इन्होंने सब निशान बनाया है सब, पर है इंडियन। ये इंडियन है। ये तो कॉपी करते हैं मतलब पूरी यहाँ। हाँ, क्या करना है। हाँ, ये सारी दीपावली आने वाली है। दीपावली में जैसा कि कहा जाता है कि मिठाइयों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, इसके अलावा लाइट्स का त्यौहार है। लाइट्स की बात जब आती है तो चाइनीज़ झालर की भी बात होती है। जब से मोदी सरकार आई है और जिस तरह से सेना के बीच बॉर्डर पर जिस तरह के एक तकरार हुई दोनों देशों की सेनाओं के बीच में, तब से इसे बैन करने की मांगें उठती रही हैं। आपको क्या लगता है कि चाइनीज़ झालर यूज़ करना चाहिए या देश के जो लोग हैं राष्ट्रवाद की बात करते हैं उसके वजह से इसे बैन करना चाहिए? क्या लगता है आपको? सर, चाइनीज़ डॉलर बैन करनी चाहिए, देश के हित के लिए। हमें अपने क्या लगता है कि इस सरकार में राष्ट्रवाद के लिए, देश के लिए कितना काम हुआ है? सर, बहुत काम किया, स्पेशली फॉर लेडीज़। अब मुझे लगता है कि हम सब सेफ़ हैं। मोदी जी के राज में लेडीज़ बहुत सेफ़ हैं। अब हम रात में कहीं पे भी 10 बजे 11 बजे घूम सकते हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। चैन स्नैचिंग बंद हुई, खास करके हमारे आलमबाग में बहुत होती थी। तो हमने देखा है कि डर है। पहले लोग लेडीज़ को बहुत तंग करते थे, अब डरते हैं। लखनऊ आलमबाग से आप यहाँ अमीनाबाद आई हैं शॉपिंग करने के लिए, चंदा नगर से मैं। जैसे कि योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं, यमराज का डर दिखाते हैं कि अगर महिला या किसी के साथ जो है कुछ भी इस तरह का अपमानजनक कुछ भी हरकतें करने के बारे में सोचते हैं तो उनके लिए जो है यमराज खड़े हैं। बिल्कुल सही है, मैंने खुद देखा है। मतलब योगी जी के राज में बहुत सेफ़ है हम लोग। पहले हम घर से निकल नहीं सकते थे 10 से 11 बजे के बीच में, लोग भी तंग करते थे, बच्चों के लिए भी सेफ़ नहीं था। बट योगी जी के राज में मैंने देखा लड़कों के अंदर एक डर है। 2024 में चुनाव है, क्या लगता है? 2 बार तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, इस बार क्या उम्मीद आपको 2024 में? सर, मोदी जी की सरकार बनेगी। मोदी जी की सरकार। जो विपक्ष में गठबंधन बना है इंडिया नाम से, उसके लिए क्या देखती हैं?
राहुल गांधी के बारे में और विपक्षी जो नेता हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? सर उनके बारे में तो अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहती। उनकी उम्मीद नहीं है, उस लेवल के नहीं है जो खरे उतर पाए खरे उतर हाँ। अच्छा, धन्यवाद। और भी लोगों से हम बात करें।